हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 6। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 6.2 का है, ये फिगर दे रखा है 6.25। ठीक है, और ये फिगर यहाँ पे हमने बना भी लिया है, ये रहा फिगर। ठीक है, गिवन है इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल है, इस एस टी के पैरेलल है। इसे ऐसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपस में पैरेलल ही तो होंगी, ये इसके पैरेलल है। फिर क्या कह रहा है, एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्री, यानी ये वाला एंगल है 110 डिग्री, और आर एस टी है 130 डिग्री। आर एस टी ये वाला एंगल होगा 130 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस कौन सा एंगल है, ये आर वाला, ये बीच वाला, यानी ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फिगर हमने समझ लिया है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको कर लेते हैं पहले हम। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो रे हमारी पी क्यू, इसे एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, व्हाट, प्रोड्यूस करेंगे किसको, पी क्यू को, सो दैट इट इंटरसेक्ट आर एस एट, अभी देखते हैं, हमने वाली जो रे है हमारी पी क्यू, इसको प्रोड्यूस कर दिया है आगे। किस तरीके से प्रोड्यूस करा है, प्रोड्यूस इस तरीके से करा है कि इस पॉइंट पर, सपोज इसे एम नाम दे दिया, ये कट करती है, इंटरसेक्ट होती है एट एम। ठीक है, अब जब ऐसा हो गया तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। एक हमारा ट्राइंगल बन गया क्यू आर, है ना। अब जो हमें एंगल्स गिवन हैं उन्हें ना नाम दे देते हैं, जो जो एंगल्स हमारे यूज़ में आएंगे। अलग कलर से देती हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि विजिबल हो ये अच्छे से। सपोज़ ये वाला जो 130 डिग्री है, ये है हमारे पास 1। ठीक है, खाली 1 लिख देती हूँ ताकि ये है हमारे पास एंगल 1, एंड दिस इज एंगल 2। एम को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, एंगल 2, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 4, एंड दिस इज 5। अब लिख देते हैं एम को। जो जो एंगल हमारे यूज़ में आने, हमने उनके नाम इधर लिख दिए। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ कर। क्यू आर एस निकालना है ना, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, देखो हमें गिवन है क्या, सिंस पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के, ये चीज़ हमें गिवन है ना। देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। मीन्स ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, एंगल 2 के। क्यों, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यही होता है ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल इक्वल होते हैं, पर जो ऐसी दो लाइन पैरेलल है, एक बाहर का होगा एक अंदर का होगा, ये तो होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखिए, और जो हमारा इम्प्लाई करता है क्या, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों, एंगल 1 की वैल्यू तो हमें 130 डिग्री गिवन है ना, तो एंगल 2 हमारा 130 डिग्री के आ गया। ठीक है, नाउ देखिए आप, जो हमारा एंगल 2 है प्लस एंगल 3, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। किससे, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भूले तो नहीं है, क्या होता है,
जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही वर्टेक्स से दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। कैसे? ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से अपने पास आ जाएगा एंगल 2 की वैल्यू तो 130 डिग्री है, एंगल 3 की हमें यहाँ से पता लग जाएगी। ये सब हम एंगल आर को निकालने के लिए कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब 180 में से 130 जाएंगे तो ऑफकोर्स 50 डिग्री बचेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने एंगल 2 और एंगल 3 में लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाया, उसी तरीके से हमें एंगल 4 और एंगल 5 में ही लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। ऑल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। किससे? बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से 180 डिग्री के इक्वल है ना, एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो है एंगल 5 अपने पास है 110 डिग्री और इससे हमारा एंगल 4 निकल जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि किसके इक्वल होगा? 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल आपका 3 आ चुका और एंगल 4 भी आ चुका है, ठीक है। अब देखें ये जो हमारा ट्रायंगल है दिख रहा है आपको, जिसमें हमारे पास ये वाला एंगल भी है और ये वाला एंगल भी, और ये हमने निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे जिससे हमारा एंगल आर निकल जाएगा। देखें कैसे। ट्रायंगल को ले लेंगे अब। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? QMR। नाउ इन ट्रायंगल QMR कौन कौन से एंगल है? एंगल 3 है, एंगल 4 ट्रायंगल के अंदर वाले लेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और तीसरा एंगल क्या है जो हमने फाइंड आउट करना है? एंगल R। किसके इक्वल होगा ये? 180 डिग्री के इक्वल होगा। किससे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या कहती है? वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। देखो बच्चों रीज़न ज़रूर लिखना, रीज़न मिलते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर रीज़न नहीं लिखेंगे तो टीचर आपके मार्क्स काट सकता है। अब फिल कर देंगे वैल्यू। एंगल 3 की अपने पास 50 आई थी, एंगल 4 की अपने पास 70 आई है, और एंगल आर हमने निकालना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इससे हम एंगल आर तो ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास एंगल आर किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और 180 में से 120 जाएंगे तो 60 डिग्री आ गए। देयरफॉर एंगल आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? आपकी 60 डिग्री के इक्वल आ गई। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है थर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर बच्चों कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर एड्रेस कर दूँगी। और अगर सब कुछ समझ में आ गया तब भी बता दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।